हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 12 जून, दिन गुरुवार, हिंदी तिथि आषाढ़ प्रतिपदा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भारत कोई फुटबॉल नहीं बल्कि गले लगाने वाला मित्र। पेंटागन के पूर्व अधिकारी माइकल रूबिन ने कनाडा को दिखाया आईना। दोस्तों, रूबिन ने कनाडा को भारत के साथ रिश्तों में मधुरता लाने के लिए सलाह दी है। उन्होंने कहा, भारत को फुटबॉल की तरह ठोकर मारने की बजाय उसे दोस्त की तरह गले लगाना चाहिए। उन्होंने जस्टिन ट्रूडो के मुकाबले मार्क कार्नी के रवैये को ज्यादा रचनात्मक बताया। तो क्या कनाडा इस नसीहत पर अमल करेगा? आप क्या सोचते हैं? आतंकवाद पर गाजियाबाद के सांसद अतुल गर्ग का बड़ा बयान। गाजियाबाद में बीजेपी कार्यालय पर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने की प्रदर्शनी में अतुल गर्ग ने कहा, नया भारत अब आतंकवादियों के घर में घुसकर वार करता है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला और करोड़ों जनधन खाते खोले। दोस्तों, क्या ये है नया भारत की ताकत? मिडिल ईस्ट में एक और जंग की आहट। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सैन्य हमले की तैयारी कर ली है। सूत्रों की माने तो इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोस्तों, क्या ये तनाव विश्व शांति के लिए नया खतरा बन सकता है? आपकी राय जरूर बताइए। पीएम आवास योजना में बड़ा खुलासा। मुजफ्फरपुर में 60,000 से ज्यादा सेल्फ सर्वे आवेदनों की जांच होगी। हैरानी की बात यह है कि कई लोग जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं, उन्होंने भी नाम जोड़ लिया। अब इनका भौतिक सत्यापन होगा और अयोग्य लोगों के नाम हटाए जाएंगे। इस बार सर्वे में 4,43,000 नए नाम जुड़े हैं। क्या ये योजना वाकई जरूरतमंदों तक पहुंच पाएगी? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूरोपीय देशों को आतंकवाद पर चेताया। उन्होंने कहा, भारत पाक तनाव सिर्फ द्विपक्षीय मसला नहीं बल्कि वैश्विक चिंता है। रूस यूक्रेन युद्ध पर जयशंकर ने कहा, मतभेद युद्ध से नहीं सुलझाए जा सकते। साथ ही उन्होंने भारत यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार की वकालत की। दोस्तों, क्या भारत वैश्विक मंच पर और मजबूत होगा? बरेली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर गरजा। बरेली विकास प्राधिकरण ने भोजीपुरा में 3 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही पीलीभीत बाईपास पर बिना पार्किंग के चल रहे 4 बारात घरों को सील कर दिया गया। बीडीए का कहना है कि ये कार्रवाई नियमों के उल्लंघन के चलते की गई। क्या ये कदम शहर को और व्यवस्थित बनाएगा? रेल यात्रियों में हड़कंप। सीतापुर के पास आनंद विहार एक्सप्रेस के ब्रेक जाम होने से इंजन से धुआं निकलने लगा। यात्रियों में भगदड़ मच गई और ट्रेन 20 मिनट तक रुकी रही। लोको पायलट ने खराबी ठीक कर ट्रेन को रवाना किया। मंडल रेल प्रबंधक ने इसे तकनीकी खराबी बताया। दोस्तों, क्या रेलवे को अपनी सेवाएं और मजबूत करने की जरूरत है? अमेरिका और चीन के बीच बड़ा व्यापार समझौता। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया कि चीन अमेरिका को दुर्लभ खनिज देगा और बदले में अमेरिका चीनी छात्रों को अपनी यूनिवर्सिटी में पढ़ने देगा। ट्रंप ने इसे अपनी कूटनीतिक जीत बताया। क्या ये डील दोनों देशों के रिश्तों में नई गर्मजोशी लाएगी? कोलकाता से मुजफ्फरपुर तक एक पति की तलाश। एक शख्स ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी ने उससे शादी की, गहने पैसे लेकर मुजफ्फरपुर के एक युवक के साथ भाग गई। उसने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी पहले भी 6 लोगों को धोखा दे चुकी है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल को स्थायी करने की योजना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद 7 सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने विश्व मंच पर भारत का पक्ष रखा। पीएम मोदी के साथ भोजन के दौरान सांसदों ने इसे स्थायी करने का सुझाव दिया, जिस पर सकारात्मक संकेत मिले। क्या ये भारत की कूटनीति को और मजबूत करेगा? अमेठी में दर्दनाक हादसा। एक रिटायर्ड जवान के घर में बैटरी फटने से तेज धमाका हुआ। जवान की मौके पर मौत हो गई और उनकी पत्नी ने रायबरेली एम्स में दम तोड़ दिया। पुलिस ने इसे बैटरी विस्फोट बताया। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर। तत्काल टिकट की कालाबाजारी रोकने के लिए रेलवे ने नया नियम लागू किया। अब काउंटर पर टिकट लेने के लिए ओटीपी देना होगा। 2.5 करोड़ आईडी ब्लॉक की गई है और व्यक्तिगत बुकिंग के लिए आधार अनिवार्य है। क्या ये कदम कालाबाजारी पर लगाम लगाएगा? बलूचिस्तान में खूनी झड़प। पाकिस्तानी सेना और बलूच लिबरेशन आर्मी के बीच बोलन में हुई मुठभेड़ में 13 लोग मारे गए, जिनमें 8 पाकिस्तानी सैनिक शामिल हैं। बीएलए ने अपने 5 लड़ाकों के मारे जाने की पुष्टि की। क्या ये तनाव और बढ़ेगा? यूपी में 21 राजमार्ग बनेंगे 4 लेन। लोक निर्माण विभाग ने सर्वे पूरा कर प्रस्ताव भेजा है। सीएम योगी के निर्देश पर कई जिला मुख्यालय 4 लेन मार्गों से जुड़ेंगे। इससे कनेक्टिविटी बेहतर होगी और दुर्घटनाएं कम होंगी। बिहार में पीएम मोदी की सभा में ड्यूटी से गायब अधिकारी अभिराम कुमार सस्पेंड। समस्तीपुर के एडीएम अभिराम की ड्यूटी 24 अप्रैल को मधुबनी में पीएम की सभा में लगाई गई थी, लेकिन वो गायब हो गए। क्या ये लापरवाही बर्दाश्त की जाएगी? अमरनाथ यात्रियों के लिए अच्छी खबर। पीआरओ ने यात्रा मार्ग को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने तैयारियों की तारीफ की। क्या इस बार यात्रा और आसान होगी? बिहार में सियासी बवाल। लालू यादव ने अपने 78वें जन्मदिन पर 78 किलो का लड्डू केक तलवार से काटा, जिसे बीजेपी और जीतन राम मांझी ने जंगल राज का प्रतीक बताया। राजद ने इसे सियासी जलन करार दिया।
ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी ने शांति दूतों से मुलाकात की। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता का संदेश दिया। क्या ये भारत की वैश्विक ताकत को दर्शाता है? ऑपरेशन सिंदूर के हीरो डीजीएमओ और डीजीएओ को नई जिम्मेदारी। इन महिला अधिकारियों ने ऑपरेशन की बारीकियों को दुनिया के सामने रखा। अब वो नई भूमिकाओं में क्या कमाल करेंगी? रसोई का बजट होगा हल्का। केंद्र सरकार ने सूरजमुखी, सोयाबीन और पाम ऑयल पर सीमा शुल्क 20% से घटाकर 10% किया। क्या ये आम आदमी के लिए राहत है? उमर अब्दुल्ला ने कपिल सिब्बल के दावों की खोली पोल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने पहले सीज फायर की मांग की, ट्रंप की भूमिका बाद में आई। क्या ये बयान पाकिस्तान को आईना दिखाएगा? हावड़ा में हॉरर फ्लैट का खुलासा। मां बेटे ने इवेंट कंपनी की आड़ में पोर्न रैकेट चलाया। मुख्य आरोपी आर्यन खान गिरफ्तार, लेकिन उसकी मां फरार। पीड़िता का इलाज जारी है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का लव गैंग सलाखों के पीछे। शिलांग पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लिया। क्या इस केस में और खुलासे होंगे? बांग्लादेश भारत रिश्तों पर विवाद। अंतरिम चीफ मोहम्मद यूनुस ने पीएम मोदी पर बांग्लादेश की स्थिति न सुधारने का इल्जाम लगाया। क्या ये बयान रिश्तों में खटास लाएगा? साउथ 24 परगना में बवाल। मंदिर पर हमले के आरोप में सुवेंदु अधिकारी ने हिंदुओं की सुरक्षा पर सवाल उठाए। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात किया। केरल में जहाज में आग। सिंगापुर के कार्गो शिप में लगी आग का 40% हिस्सा काबू में है। जहाज खाली है, लेकिन धुआं अभी भी निकल रहा है। बस्ती में भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से 2 दुकानें जलकर राख। एक युवक झुलस गया। दमकल ने ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई। क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? अब कमरे को शिमला जितना ठंडा करना मुश्किल। सरकार ने एसी का तापमान 20 से 28 डिग्री के बीच रखने का नियम बनाया। क्या ये पर्यावरण के लिए सही कदम है? गन्ने की पैदावार में 30% की बढ़ोतरी। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि एआई का इस्तेमाल कर पानी का उपयोग आधा किया जा सकता है। क्या ये किसानों के लिए वरदान होगा? और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लिखे और शेयर करना। SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दें। रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए, ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।